हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से फाइब्रॉइड्स पर बात करूंगी। फाइब्रॉइड्स बहुत ही कॉमन हो गया है। इसको हम यूट्रस का ट्यूमर बोलते हैं या फिर हम इसको बच्चेदानी की गांठ या रसौली भी बोलते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड्स आया है तो सबसे पहले तो मैं आपके डर को ख़त्म करूंगी कि अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये कैंसरस नहीं होता है। ट्यूमर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर होता है। इसमें कैंसर की सेल्स नहीं होती हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अब हम फाइब्रॉइड्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये 3 तरह का होता है। एक होता है सबसीरोसल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स और सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स की बात करेंगे, तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस की दीवार के बाहर के साइड में जो फाइब्रॉइड होता है, इसको हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। और जो दीवार के अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं, इनको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। और जो आपकी बच्चेदानी होती है, मतलब यूट्रस होता है, उसकी कैविटी के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। थोड़ा सा हम फाइब्रॉइड्स के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो जो आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसके टाइम पर ये फाइब्रॉइड्स ज़्यादा होते हैं। मतलब ये एक तरह से जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है तब आपको ये फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम इसको प्रीडोमिनेंटली ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर भी बोलते हैं। ये देखा जाता है तो 30 साल से 50 साल की महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन एक तरह से ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर आप 50 साल के हो गए हैं, आपको मेनोपॉज हो गया है, तो ये फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होता है और ख़त्म हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनमें ये प्रॉब्लम, मतलब ये ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी फैमिली में रहा है, मतलब अगर आपकी मदर को रहा है, आपकी मासी को रहा है, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो आपको पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। आपका पीरियड बहुत लंबे लंबे टाइम तक हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है इस टाइम पर। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आपके पीरियड्स आते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जल्दी ही दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, मतलब कहने का है कि ये महीने में 2-3 बार आपको पीरियड्स आ सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो सकता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आ सकती है, आपकी पॉटी बहुत जल्दी जल्दी आपको आ सकती है, पेट में आपको सूजन महसूस हो सकती है और आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो हो सकती हैं। इसके बाद एक चीज़ और भी देखी जाती है, अगर आपका जो फाइब्रॉइड्स हैं ये बच्चेदानी के अंदर है, मतलब कैविटी के अंदर है, जिसको हम सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपके अंदर बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे इस फाइब्रॉइड को ईस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है, इसका साइज़ भी बड़ा होता जाता है। तो बच्चे को भी उस कैविटी के अंदर ही ग्रो करना है और इसको ईस्ट्रोजन अच्छे से मिल रहा है, तो ये फाइब्रॉइड्स भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो कई बार इसकी वजह से बच्चा ख़राब भी हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो अगर आपको और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपके अबॉर्शन का कारण ये भी हो सकता है। अब हम तीनों फाइब्रॉइड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इसके सिम्टम्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स के बारे में समझेंगे, जो कि यूट्रस की दीवार के बाहर के साइड पर होता है। तो जब ये यूट्रस की दीवार के बाहर होता है और इसका साइज़ बड़ा होता है, तब ये जो अपने आसपास के जो और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपकी आंतें हो गई, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जहाँ जहाँ पर आपकी पेशाब होती है, इन सभी चीज़ों पर दबाव डालना शुरू कर देता है। और इसका भार ज़्यादा होने की वजह से ये जब यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है तो उसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी पेशाब आ सकती है। और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और ये यूट्रस के बाहर है, तो आपके पेट में दर्द होना और आपको जल्दी जल्दी पॉटी आना, तो इस तरह की समस्याएं इस फाइब्रॉइड से आपको हो सकती हैं। और इसको हम एक तरह से, जब ये ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है तो इसको हम, जो सिम्टम्स होते हैं, इसको हम प्रेशर सिम्टम्स भी बोलते हैं। अब दूसरे अगर फाइब्रॉइड्स की बात करें, जो कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है, ये यूट्रस की दीवार के अंदर होता है।
इसकी वजह से आपके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड्स के टाइम पर आपको बहुत जल्दी पीरियड्स आ सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं इसकी वजह से हो सकती हैं। तीसरा फाइब्रॉइड जो मैंने आपको बताया है वो सब म्यूकोजल होता है, जो कि कैविटी के अंदर होता है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जो आपकी ब्लीडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, और जो अभी आपको मैंने बताया अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। तो ये सारी समस्याएं और इस तरह से अलग अलग ट्यूमर की वजह से आपको। अब ये पता कैसे चलता है? तो अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड्स है कि नहीं है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरह का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब दवाइयाँ, इंजेक्शंस, अगर इसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल भी परमानेंट इलाज नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। जब तक आप दवाइयाँ लेते रहेंगे या आप इंजेक्शंस लेते रहेंगे या जब तक इन दवाइयों का आपके अंदर असर है, तब तक ये सिम्टम्स आपको नहीं नज़र आएंगे और जो फाइब्रॉइड का साइज़ होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर इन दवाइयों का असर ख़त्म होता है, ये दोबारा से अपने सिम्टम्स को दिखाते हैं। तो जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। और जो फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट होता है कई क्राइटेरियाज़ पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी एज 50 हो गई है, आपको मेनोपॉज हो गया है, तो ये फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ देखी जाती है कि फाइब्रॉइड्स में आपको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है, तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर ये जो फाइब्रॉइड है इसका साइज़ बहुत छोटा है, 1-2 सेंटीमीटर का है, और आपको किसी भी तरह का ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। और आप 6 महीने या 1 साल पर एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा लें, आप देख लें कि कहीं इसका साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है। अगर इसका साइज़ बढ़ नहीं रहा है, साथ में किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर इस फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा है, 8-9 सेंटीमीटर है, और जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपका फाइब्रॉइड बहुत बड़े साइज़ का है और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसको सर्जिकली रिमूव करवा देना चाहिए। या फिर अगर आपका फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी के अंदर है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तब भी आपको अपना फाइब्रॉइड को रिमूव करवा देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका साइज़ और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसको हम सर्जरी बोलते हैं, लेकिन ये बिना आपके पेट को काटे होती है, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसमें एक हिस्ट्रोस्कोप होता है जो कि कैमरे की तरह का एक पतला सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको डॉक्टर आपके वेजाइना के थ्रू यूट्रस में डालकर बहुत ही ईजिली आपके फाइब्रॉइड को रिमूव कर देते हैं। इसमें आपके पेट को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। और जब आपके फाइब्रॉइड को पेट को काट कर निकालना पड़ता है तो इसको हम लेप्रोटमी कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो फाइब्रॉइड है बहुत ईज़िली रिमूव किया जा सकता है। अब अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब दवाइयों की या इंजेक्शंस की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। कुछ टाइम के लिए आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का परमानेंट इलाज नहीं होता है। इसको जनरली डॉक्टर जब उनको सर्जरी करना होता है, फाइब्रॉइड के साइज़ को कम करना होता है, तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे जो साइज़ होता है फाइब्रॉइड्स का वो कम हो जाता है और बहुत ईज़िली इसको निकाला जा सकता है। इसके लिए हम ओसी पिल्स भी यूज़ करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, इसको भी यूज़ करते हैं। इसमें हम यूलिप्रिस्टल यूज़ करते हैं। तो इस तरह की कई दवाइयाँ होती हैं जो फाइब्रॉइड्स के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये एक तरह का टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, ट्रीटमेंट होता है। आई होप फाइब्रॉइड्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और वीडियो आपको समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।